है, जागो और इस व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रयास करो। जरा मैसेज दो कि अगर विपक्ष ने भी इस तरह की कोई इनोवेशन किया है तो अच्छी बात को एक्सेप्ट करेंगे हम और आगे बढ़ेंगे हम। हर चीज में राजनीति नहीं हो सकती। तो मेरा सवाल है कि इंदौर के सांसद से, एक ऐसा सांसद जो मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, मैं इंदौर शहर के वासियों से यह आग्रह करना चाहता हूं, थोड़ा तो अपने आप पे आप फिर से पुनर्मूल्यांकन करो राजनीतिक परिदृश्य का। आप ही लोगों ने वोट दिए, आप ही लोगों ने चुनाव जिताया, आप ही लोगों ने हमें हराया, कोई बात नहीं, जो जीता वो सिकंदर, और आपने जो फैसला दिया सर माथे पर स्वीकार्य है। हम मतलब अपना दायित्व निभाना चाहते हैं। इस पूरी प्रोसेस के दौरान हमसे सवाल, आप क्यों नहीं जीते, आपने क्यों नहीं कहा, विपक्ष का दायित्व क्या है, किए जाते हैं। सारी गलतियां एक्सेप्ट, पर इंदौर की जनता को एक ऐसा केस जिसमें सांसद ने अपनी भूमिका निभाई, वो चाहे लोग मरे, पानी, नगर निगम, प्रशासन, कोई दुर्घटना, वो जो कचरा आया यहाँ पे भोपाल का कार्बन डाइऑक्साइड का, हमने जब कितना विरोध किया, कितनी बातें की, कितना अलग अलग जगह पे गए, और सब ने एक मुंह से एक शब्द, अखबार बोले थे उस पूरी प्रोसेस में, अखबार मीडिया बोली थी, जनप्रतिनिधि ने एक शब्द नहीं कहा। ये जो अंदर पानी जाता है उसी का तो ये असर आता है, अभी उसका आना बाकी है, अभी नहीं आया है, अभी 2-3 बारिश होगी तब आएगा, वो आएगा पानी, उसका असर आएगा हमारे तालाब में, जहां से पानी यहाँ आता है, अपना जो देपालपुर रोड पे तालाब है यशवंत सागर, उसका ऊपर के साइड, उसका कैचमेंट एरिया से ऊपर 10-8-9 किलोमीटर पर ये कचरा जला है। जितना भी उसका कितनी भी प्रोसेस की हो, तो अल्टीमेटली इतने साल वहां लगे इसको वहां से हिलाने के, तो कुछ तो ऐसा होगा जिससे कि हमें इंदौर के इस प्रोसेस को, इस व्यवस्था को, जनप्रतिनिधियों को रोकना था, समझना था, देखना था। एकदम रातों रात आया और जलने की प्रोसेस चालू कर दी, कोर्ट से भी निर्देश ले लिए और सब हो गया। मैं मानता हूं ऐसे में सांसद की भूमिका ये अद्भुत और अकल्पनीय सांसद है। अगर इसकी एग्जाम ली जाए तो हमारे सांसद को 100 में से -1000 नंबर मिलते हैं। -1000 मतलब किसी काम का नहीं, किसी भी प्रकार से, केवल और केवल और केवल छाती पे मूंग दल रहे इंदौर शहर के, मां अहिल्या की इस नगरी। मैं अनुरोध करना चाहता हूं फिर से, जितने विधायक हैं, आप लोगों ने, एक विधायक उसमें से जागे थे, उन्होंने कुछ सवाल पूछ लिए, लोगों को अच्छा लगा, लोगों ने लिखा, हमने भी महसूस किया, मैंने भी ट्वीट किया, महन हाडिया जी दूसरे दिन ही जबरदस्ती उस महापौर के गले पड़ने लग गए, ऐसे जैसे वो यूं खड़ा है और यूं। तो आखिर हो भैया, आप जनता के लिए हो या महापौर के लिए हो या खुद महापौर विधायक के लिए, आखिर किस लिए चुने गए आप? एक दिन तो अपनी दृढ़ता रखते हैं, थोड़ी पूंछ ऊपर रख के बात करते हैं, एक दिन तो ये कहते हैं कि नगर निगम की जिम्मेवारी है, पार्टी बड़ी है, इंदौर शहर की जनता। ये जनप्रतिनिधियों से मेरा सवाल, आप लोगों को पार्टी अच्छी लगती है, विचार अच्छा लगता है, आपकी पार्टी नहीं हारना चाहिए, ये जरूरी है, इंदौर शहर की जनता इसके लिए रोज मरे, आपको चिंता नहीं है इस बात की? आखिर एक विधायक कल 3-4 दिन पहले जुलूस निकलवा रहे थे, क्यों कि 80 फीट का रोड उन्होंने 60 फीट का करवा दिया, और ऐसे ऐसे ऐसे। मैंने कहा यार, ये अलग एक दुनिया का सबसे अजूबा एक किस्सा दिखा कि लोगों के 100-100 साल के घर तोड़े जा रहे हैं, और वहां एक जनप्रतिनिधि जुलूस निकाल रहा है, किस बात के लिए? पहले 100 फीट का तोड़ेंगे और फिर उसको 20 फीट कम करवाएंगे, और 20 फीट कम कराना ये हमारी उपलब्धि है। कितनी शर्म की बात है। जितने विधायक है, जितने सांसद है, दोनों मंत्री, मैं चुल्लू भर पानी में इनको डूब मरना चाहिए। क्यों? इंदौर उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन शहर बन रहा है, मुख्यमंत्री उज्जैन के हैं, उन्होंने, इंदौर मां अहिल्या की नगरी है, ये एजुकेशन हब है, यहाँ IIT IIM है, ये मध्य भारत की आर्थिक राजधानी है, सबसे बड़ी आबादी भी हमारी है, इकोनॉमी में 33% हिस्सा मध्य प्रदेश की इंदौर देता है, IT का हब है, यहाँ की मीडिया जागरूक है, वहां की भी होगी पर यहाँ की ज्यादा जागरूक है। उसके बाद उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन शहर बनेगा। इंदौर का नाम पहले आना था या बाद में आना था?
क्यों नहीं हुआ ऐसा? एक भी जनप्रतिनिधि ने क्यों सवाल नहीं किया, क्यों चिट्ठी नहीं लिखी, क्यों आवाज नहीं उठाई? और दूसरा, आज अभी 2 महीने पहले मुख्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय दोनों ने बयान दिया कि सरकार ने निर्णय ले लिया है कि अब जो भी अधिग्रहण होगा शहरी क्षेत्र में, भूमि अधिग्रहण अधिनियम कानून का पालन होगा। 1 के 2 और 2 के 1 के 4 जो ग्रामीण क्षेत्र में हम देंगे, संपत्ति का भी मूल्यांकन करके पूरा पैसा देंगे, मुआवजा देंगे। उज्जैन में इसकी प्रक्रिया को पूरा कर दिया। वहां पर जितना अतिक्रमण हटता है वह मकान की, जमीन की, संपत्ति का मूल्यांकन करके उसको मुआवजा दिया जाता है। सीएस क्षेत्र है। कमेटी का अध्यक्ष आदरणीय विपिन वानखेड़े जी एवं संगठन प्रभारी संजीव सक्सेना जी हमारे बीच उपस्थित हैं। इससे मेरा सवाल है कि क्या आपको जनता जो इंदौर की ये पानी पी रही है, किसी गरीब बस्ती में सीधे सीवरेज के पानी से मिला हुआ, क्या मुख्यमंत्री ये पानी पी सकते हैं? प्रभारी मंत्री एक दिन आके किसी बस्ती में जा सकते हैं क्या? देख सकते हैं कि इस पानी से जो हमने आरोप लगाए सही है या गलत है? जब आपको इतना पता हुआ, भागीरथपुरा का इतना बड़ा कांड हुआ, बड़ी बड़ी बातें हुई, कई बजट सैंक्शन हुआ और रातों रात लाइनें डाली गई, क्या इस जल की गुणवत्ता की कोई समीक्षा की आपने इस दौरान पूरे इंदौर शहर की? क्या स्वास्थ्य विभाग की कोई रिपोर्ट मांगी इस संदर्भ में? क्या केंद्र स्वास्थ्य विभाग की आपात जांच के लिए कोई सैंपलिंग पूरे इंदौर शहर की गई क्या? एक तरफ घटना घट रही थी, लोग मर रहे थे, राजनीतिक वातावरण बन रहा था, मीडिया में रोज सवाल पूछे जा रहे थे। क्या एक प्रशासन के प्रभारी मंत्री, मुख्यमंत्री का दायित्व नहीं था इस दौरान पूरे इंदौर शहर के पानी का चेकिंग करके, उसकी जांच करके, लैब में भेज के सत्यापन करें? ये सोच क्यों नहीं बनी एक प्रशासन की? एक ऐसे जो पूरी व्यवस्था देख रहा है, क्या केवल आप मंचों पर इवेंट करने के लिए हैं, भाषण देने के लिए है, अभिनंदन करने के लिए है, ताली बजवाने के लिए है और अलग अलग तरह के रोज विज्ञापन देने के लिए मुख्यमंत्री है? कि ये इस तरह की जो मूल भावना है सरकार की, उस पर भी काम करना चाहते हैं? उत्तर चाहिए मुख्यमंत्री से। दूसरा, नगरीय प्रशासन मंत्री हमारे माननीय बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, जो बार बार उम्र के इस पड़ाव पर भाषा की मर्यादा तो खोते ही खोते हैं, पर अलग अलग समय पर इस तरह के प्रमाण पेश करते हैं कि इंदौर शहर को कलंकित होना पड़ता है। एक बार नहीं हुआ ऐसा, कई बार। अगर आप गूगल पे सर्च करो, और सबसे असभ्य भाषा का मंत्री कौन है मध्य प्रदेश का, तो अगर कैलाश विजयवर्गीय का नाम नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना। सब कर लेना, चेक कर लेना, गूगल पे सर्च करके चेक कर लेना, नाम आ जाए। तो उनसे मेरा सवाल है कि आप नगरीय प्रशासन मंत्री, इंदौर के विधायक, नगर निगम में इतना पानी का संकट है, आपका दायित्व नहीं है कि 2 सवाल पूछ ले, मीटिंग ले ले, बात कर ले, कहां से पानी आएगा, कैसे पानी आएगा? कैलाश विजयवर्गीय का कोई दायित्व नहीं है, नगरीय प्रशासन मंत्री का कोई दायित्व नहीं है। मोहन ठाकुर के हाथ कट गए, पहले हाथ कटे थे, अब जवान भी कट गई है क्या आपकी? बोलना तो आपको, सवाल करना, समीक्षा करना, प्रशासन को समझाना, जो आपके नीचे महापौर काम कर रहा है उससे सवाल जवाब करना, ये आपकी व्यवहार कुशलता क्यों नहीं? क्या कारण है इसका? ये एक प्रभारी मंत्री इतनी बार का, इतनी उम्र का, इतने अनुभव का एक व्यक्ति नहीं पूछेगा, राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं पूछेगा, राजनीतिक जनप्रतिनिधि पूछेगा तो कौन पूछेगा? तो ये सवाल भी है। अगर इंदौर जहरीला पानी पी रहा है आपके नगरीय प्रशासन मंत्री होने के नाते, तो फिर आप जिम्मेवार हो कि नहीं हो? इसकी भावना आपको इंदौर से माफी मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? या तो मैं गलत हूं, या रिपोर्ट गलत है, या फिर नगर निगम का अमला, मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री और ये महापौर, ये तीनों गलत है। इनका क्राइम है ये, जो 98% जहरीला पानी पिला रहे हैं। तो इंदौर शहर की जनता को ये देखना है, समझना है। मैंने अभी 3 दिन पहले महापौर जी को जब भाषण किया था तो कहा था कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद अगर कोई भ्रम दिखे तो आप सीधे कोर्ट जाना और मुझे कोर्ट में खड़ा करना कटघरे में। ये क्यों बोला कोई? मुझे 2 रास्ते हैं प्रशासन के पास, सरकार के पास, नगर निगम के पास। एक रास्ता है कि इसकी पूरी व्यवस्था की जांच करें कि ये रिपोर्ट सही है या गलत, उनका दायित्व है। दूसरा, अगर ये सही है तो फिर इसके समाधान करें, अगर ये गलत है तो फिर उसमें मुकदमा करें। तीसरा, इन तीनों के अलावा भी मैंने कहा इंदौर शहर में हर समय हम राजनीति करें, ठीक नहीं है। आप पूरे शहर का फिर से जल ऑडिट करा, मैंने अपनी मांग में की है,
और फिर चेक कर लो सही है कि गलत है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।